हे गाइस, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट अवे टू सक्सेस पर। तो आज हम बहुत ही अच्छे सेशन के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आज की जो क्लास है वो आपकी रिवीजन क्लास है ऑन करंट अफेयर्स, और फर्स्ट वीक 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल सेशन आपके लिए रहने वाला है। कब की डिस्कशन कर रहे हैं हम? फर्स्ट वीक, जून का जो फर्स्ट वीक अभी गया है उसके जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसका सबका रिवीजन आज हम करेंगे और जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 4 और 5 जून की करंट अफेयर किसी रीज़न से आपकी चैनल पर नहीं डल पाई थी, तो उन क्वेश्चंस को भी आज हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, विद ट्रिक्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ट्रिक्स के साथ वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन करा है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 जून 2020 का पहला क्वेश्चन था। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजेशन बे टू डिकॉन्टिमिनेट थिंग्स हैज़ बीन सेट अप एट द नेवल डॉकयार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। नौसेना डॉकयार्ड में निम्नलिखित में से किस शहर में चीज़ों को नष्ट करने के लिए एक पैराबैंगनी यूवी सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यूनिट सैनिटाइजेशन बे, तो यहाँ से आपको पता था बे मतलब, और इसमें कहाँ बे है, ये रहा बे और बे दोनों क्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मुंबई। बे इजिकल्स टू बे, तो ये क्या हो गया मुंबई। तो यानी कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बे है वो कहाँ पर बनाई गई है, मुंबई में। और क्यों बनाई गई है, क्योंकि मुंबई में ही सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस हैं। अभी तक जो है 2,67,000 केसेस लगभग रिपोर्ट हो चुके हैं हमारी इंडिया में, जिसमें से 90,000 केसेस कहाँ पर हैं, मुंबई में, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन भी कहाँ पर बनाया गया है, मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप हैज़ लॉन्च अ मल्टीपर्पज डिकॉन्टिमिनेशन डिवाइस कॉल्ड लूमोस। यानी कि निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने लूमोस नामक बहुउद्देशीय परिशोधन उपकरण लॉन्च किया है। तो लूमोस है ना, लूमोस ये जो डिकॉन्टिमिनेशन डिवाइस है ये किसने बनाया, देवादित्य इनोवेशन। किसने बनाया है, देवादित्य इनोवेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन है, देव ही तो बनाएंगे डिकॉन्टिमिनेशन डिवाइसेस। तो मल्टीपर्पज डिकॉन्टिमिनेशन डिवाइसेस किसने बनाया है, देवादित्य इनोवेशन ने बनाया है, जिसे हमने क्या कहा है, लूमोस का नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ थ्रोन अप अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश ऑफ द फैमिली सैप्रेनाइड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैप्रेनाइड परिवार की छोटी ताजे पानी की मछली पाई गई है। ठीक है, तो सैप्रेनाइड एक नई प्रजाति है मछलियों की, फिश की। तो ये कहाँ पर पाई गई है, ये पाई गई है, देखो पाई मतलब मिलना, तो मिलना कहाँ मिली है, तमिल में, क्योंकि इसमें क्या है, मिल छिपा हुआ है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की बेस्ट ट्रिक्स के साथ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर नहीं देखी है तो आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर को हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस में आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन लगभग हमारे यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और स्पेशल बात क्या है, ट्रिक। ठीक है, इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि ट्रिक्स के साथ, ताकि आपके माइंड में रहें और आप लंबे समय तक उन क्वेश्चंस को ना भूलें। चलो, द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने लॉन्च करी है, तो किसने करी है, उत्तराखंड की है। आपके चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो इन्होंने क्या करी है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना करी है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो HOPE होप भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। और इनका जो इन्होंने क्या करा है, अपने जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स की बात कही थी। और उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में, जो कि एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट क्रूड मिशन टू स्पेस बाय प्राइवेट कंपनी। किसने एक हिस्ट्री बना दी है कि प्राइवेट कंपनी में क्या है, एक स्पेस मिशन भेजा है। ठीक है, और कहाँ से भेजा है, अमेरिका से। अमेरिका जो है पिछले 9 सालों से रशिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा था। लेकिन अब 9 सालों बाद, यानी कि 2011 के बाद 2020 में 9 सालों बाद पहली बार इतिहास रचा गया है। और किसने, प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, उस कंपनी का नाम है SpaceX। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड वेब डे। वर्ल्ड वेब डे कब मनाया जाता है, देखो वर्ल्ड वेब डे कब मनाया गया है, 30 मई 30 मई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड वेब डे बनाया है। और वेब डे के बाद ही 31 मई को मनाया जाता है नो टोबैको डे। ठीक है, नो टोबैको डे, तो जो गुटखा वगैरह खाते हैं उसके लिए नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इसी तरह से वेब डे कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे? वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या थी? तो मैंने बताया नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है, महीने के आखिरी दिन, और इसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूजेस। मतलब हमारी जो यूथ है उसको इसके यूजेस से प्रिवेंट करना है। तो क्योंकि जो हमारी यूथ है उस पर ही हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है ना। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? बड़ी सी थीम थी, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूजेस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 31 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग? तो फ्री ऑनलाइन करियर ट्रेनिंग अपनी किसने लॉन्च करी है? तो HRD मिनिस्ट्री। एंड HRD मिनिस्ट्री ने फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें, करियर ट्रेनिंग की बात करें तो देखो ट्रेनिंग कैसे देंगे हम? ट्रेनिंग देंगे जब हम जॉब पे जाते हैं। जॉब पे जाते हैं तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो वही ट्रेनिंग हम देंगे। और जब जॉब किस में? लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, और किसके साथ मिलकर देंगे? TCS के साथ। तो किसने लॉन्च करी है? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके मिनिस्टर कौन है? संतोष कुमार। ठीक है, याद रखिएगा, और TCS के साथ मिलकर की गई है। हु हैज़ लॉन्च इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसे हम क्या कहते हैं? www.ai.government.in। ठीक है, तो ये एक नया पोर्टल है जो कि इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है। इसको किसने लॉन्च करा है? तो हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, हमारे IT मिनिस्टर हैं, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं, कौन है? हमारे रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद ने इसको लॉन्च करा है, AI पोर्टल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जो कि आपको ऐसा पोर्टल है जो कि आपके इमोशंस को भी समझेगा और उसके बेसिस पर आपको अप्लाई करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, किसे बनाए गए हैं? रविंदर सिंह ढिल्लों। ठीक है, रविंदर सिंह ढिल्लों को क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। कहाँ का? PFC का, यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। किसे बनाया गया? रविंदर सिंह ढिल्लों। फ्रेंड्स, ये सारी आपकी जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, विद ट्रिक्स सारे डिस्कस किए गए हैं, तो नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ हैज़ बीन लेड? तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का जो फाउंडेशन स्टोन है कहाँ पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश। अग्नि आंध्र है ना, तो मिलता जुलता सा है। तो कहाँ पर रखी है? कौन सा स्टेट में रखी है? आंध्र प्रदेश में रखी है। और इसमें क्या होगा? अग्निप्रस्थ जो आपका मिसाइल पार्क है, जितने भी 1981 से लेकर 2020 तक जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं, उन सब के जो मॉडल्स हैं उनको इस अग्निप्रस्थ में क्या करा जाएगा? आपका दिखाया जाएगा, है ना। ऐसा शोकेस आपको सजाया जाएगा, ताकि जो आप कोई भी लोग हैं वो इसे जाके देख सकते हैं और अपनी जो भी नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली वाडा हैज़ बैंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर करणजीत कौर। कितने साल के लिए करणजीत कौर को बैन करा है? तो कौर इक्वल टू 4। ठीक है, ट्रिक में बताया था कौर इक्वल टू 4, तो 4 साल के लिए बैन किया है। और क्या है? करणजीत कौर लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, तो याद रखिएगा रनिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, Which of the following has won 2 Steves in the 2020 American Business Award? 2 Steves अवार्ड मिला है अमेरिकन बिजनेस अवार्ड में 2 Steves। तो देखो 2 कैसे लिख रहे हो? 2 और TCS कैसे लिख रहे हो? T, ये भी T, ये भी T, और 2 और चाहिए तो TCS, 2 और मिल गया ना, तो TCS इक्वल टू 2 Steves बिजनेस अवार्ड मिला है अमेरिका की तरफ से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद एमवे के साथ पार्टनरशिप किसने करी है? ITC। देखो आपको ऑप्शन में भी है ITC लिमिटेड, है ना। और विद डायग्राम भी आप याद कर सकते हो कि एमवे ने क्या करा है? जो ITC क्या करते हैं? नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एमवे के साथ इसने क्या करा है? पार्टनरशिप करी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड? ठीक है, तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड किसे बनाया गया है? तो देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने किसे अपॉइंट करा है? PR जयशंकर को। क्यों? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेंगे, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेंगे, तो कौन कर सकते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बात करें तो पूरे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसने बनाया? भगवान जी ने तो बनाया। हमारी जो पूरी दुनिया है किसने बनाई? भगवान ने बनाई है, जयशंकर ने बनाई है, शंकर जी ने बनाई है, तो उनकी ही हम जैसे करेंगे। तो इसलिए PR जयशंकर ने क्या बना दिया? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को क्या बना दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के DG किसे बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP किसे बनाया गया है? संजय कुंडू। देखो नाम ही कुंडू और हिमाचल में कुंडू ऐसे एक जैसे से लग रहे हैं, तो यहीं से पता चल जाएगा DGP किसे बनाया? हिमाचल प्रदेश का संजय कुंडू को। विच स्टेट ऑब्जर्व इट्स 32nd
स्टेटहुड डे, अपना 32nd स्टेटहुड डे राज्य कौन सा राज्य ने बनाया है? राज्य दिवस 32वां गोवा ने बनाया। किसने बनाया? गोवा ने। कब बनाया? 30 मई को। 30 मई को, हाँ 30 मई को क्या बनाया? अपना 32वां राज्य दिवस मनाया। किसने? गोवा ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज आस्क्ड विच स्टेट ऑफ होस्ट द नेशनल गेम्स एज शेड्यूल्ड फ्रॉम 20 अक्टूबर से 4 नवंबर। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से 4 नवंबर में जो भी आपके नेशनल गेम्स होने वाले थे इंडियन ओलंपिक की तरफ से, वो कौन से स्टेट में होने वाले थे? तो कौन से होने थे? गोवा। ठीक, क्योंकि इंडिया के ओलंपिक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, नेशनल गेम्स हैं, तो एक अच्छी सी जगह पे कराए जाएंगे और वो अच्छी सी जगह कहाँ पर है? गोवा। और अभी क्वेश्चन करा है कि गोवा ने अपना 32वां राज्य दिवस मनाया था। कब? 30 मई को, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी CNG स्टेशंस टू द नेशन स्प्रेड ओवर 11 स्टेट एंड यूटीज। 11 स्टेट और यूटीज में कितने CNG स्टेशंस बनाए जाएंगे? तो देखो, जब आप CNG स्टेशंस बनाओगे तो यानी कि ऊर्जा है ना, एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ाओगे और अपने जो आपकी जो कंट्री है उसका सीना जो है 56 इंच का करोगे, है ना, 56 इंच का हो जाएगा। तो ये 56 से ही क्या बना है? बन गई CNG स्टेशंस। कितने बनाए जा रहे हैं? 56। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से वो अच्छे से ट्रिक्स के साथ अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि CHSL की क्या आ चुकी है? CHSL की क्या आ चुकी है? आपकी डेट आ चुकी है, जो कि आपकी 20 अगस्त के आसपास होंगे। ठीक है, तो इसका भी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आप अपने करंट अफेयर को ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये मेजर सेक्शन है, आपको हेल्प करेगा मार्क्स दिलाने में और स्पेशली GK सेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, है ना, दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखो, 1 जून को सबसे पहले तो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मिल्क पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमें मिल्क पीना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठते ही मिल्क पियो, तो यानी कि 1 जून को मनाएंगे। और इसकी थीम क्या रखी है? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रिपेयर 1 लाख बेड फॉर द कोविड-19 पेशेंट। बहुत अच्छी बात है कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने 1 लाख बेड बना लिए हैं कोविड-19 पेशेंट्स को, वो कौन सी है? यूपी। क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन की टर्म्स में बात करें तो यूपी ही सबसे बड़ी स्टेट है। तो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने क्या बना ली? 1 लाख बेड्स की प्रिपेयर कर ली हैं कोविड-19 से ग्रस्त लोगों के लिए। ठीक है, और आपको पता है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको ये करना भी पड़ेगा ही, है ना। Who has been appointed as the CEO of the India's Apex Food Regulator, Food Safety and Standard Authority of India? FSSAI के आपके अपॉइंट किए गए हैं CEO। किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया? देखो, अरुण सिंघल। देखो, F क्या है? फूड, है ना, फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI। तो फूड मतलब थोड़ा दया दिखाना, किसी को खाना देते हो दया दिखाते हो ना, तो अरुण मतलब भी क्या होता है? दया दिखाना। तो अरुण सिंघल को क्या बनाया गया? अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द FSSAI। वेन इज़ द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? 1 जून को। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का क्या है? एक ही उद्देश्य है कि उनके बच्चे क्या हो जाए? कामयाब हो जाएं, है ना, अच्छी जॉब्स ले लें। तो उनका एक ही उद्देश्य है, इसलिए 1 जून को उसको मनाया जाएगा ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को। और अगर आपको याद हो तो फैमिली डे हमने अभी लास्ट मंथ बनाया था। फैमिली डे कब बनाया था? 15 मई को, है ना, तो थोड़ा सा रिलेट करके याद रखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट, है ना, कैरेट इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO किसे बनाया गया है? तो कैरेट मतलब गाजर होती है ना, गाजर होती है कैरेट मतलब। तो कैरेट मतलब कम मिलती है हमें? सर्दियों में मिलती हैं। और कोट भी हम कम पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं। तो कैरेट इंडिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO किसे बनाया गया है? अनीता कोटवानी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनीता कोटवानी को क्या बना दिया है? कैरेट इंडिया की CEO बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हु अमंग द फॉलोइंग टॉप्ड द 2020 फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड ग्लोबल एथलीट? तो हाईएस्ट पेड ग्लोबल एथलीट की मैं अगर बात करूं तो कौन बने हैं? हाईएस्ट पेड की बात करूं जो कि फोर्ब्स लिस्ट मैगजीन 2020 के अनुसार कौन बने? देखो, रोजर फेडरर, जो कि किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो रोजर फेडरर हैं जो कि जिसमें कि 1st नंबर पर आए हैं, टॉप नंबर पर आए हैं फोर्ब्स मैगजीन में एथलीट्स में। ठीक है, और अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो कौन आया है? विराट कोहली, है ना। विराट कोहली एकमात्र प्लेयर हैं जो कि हमारी इंडिया की तरफ से आए हैं फोर्ब्स लिस्ट मैगजीन में, और इनकी रैंक क्या है? 66। क्यों? छक्के मारते हैं ना, तो 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है आपकी। ये तो एथलीट्स की बात हो रही है। अगर मैं बात करूँ किसकी?
सेलिब्रिटीज़ की, है ना। सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, इंडिया में 52nd नंबर पर आए हैं अक्षय कुमार, ठीक है। अक्षय कुमार आए हैं 52nd नंबर पर, किसमें, सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में, फॉर्ब्स मैगजीन 2020 की तरफ से, ठीक है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स हु विल चेयर इट। तो आपकी जो ये वाली है IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको कमेटी को क्या बनाया, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसके चेयरमैन कौन है, तो देखो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, है ना। तो उसके बाद कौन पे करेगा, अब क्वेश्चन है कौन पे करेगा। मैं तो हो गई इंसॉल्वेंट, तो कौन पे करेगा, तो कौन पे करेगा, टीवी मोहनदास पेई। क्यों, क्योंकि इनके नाम पे आ रहा है पेई, यानी कि यही पे करेंगे। तो टीवी मोहनदास पेई, इनको ही क्या बना दिया, चेयरमैन बना दिया कि अब इंसॉल्वेंसी हो गई तो आप पे करते रहो, है ना। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट, किस स्टेट में डॉल्फिन, इंडिया की पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किस राज्य द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो डॉल्फिन फिश होती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फिश होती है। और मैं इंटेलिजेंट की बात बोलूँ तो हम बिहार को कैसे बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स कहाँ से आते हैं, हमारे बिहार से आते हैं। तो यहाँ पे ही हमने डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई है पहली। और अगर आपको याद हो तो 2-3 महीने पहले एक क्वेश्चन और भी आया था, पुनर्निर्वास, कछुआ है ना, कछुआ पुनर्निर्वास केंद्र, वो भी कहाँ पर खोला गया था, बिहार में। और डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी कहाँ पर खोली गई है, बिहार में, ठीक। इस तरह से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो वन नेशन वन राशन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। तो एक नेशन के लिए एक राशन कार्ड होना चाहिए। तो इसके अंदर इन तीनों स्टेट्स को, यानी कि ऑप्शन क्या है 1, 2, 3, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को हाल ही में ऐड कर लिया गया है। पहले 17 स्टेट्स थी इसके अंदर, अभी 20 स्टेट हो गई हैं। और लक्ष्य हमारा है कि हम 31 मार्च 2021 तक पूरे कंट्री में इसको क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च माई लाइफ माई योगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माई लाइफ माई योगा को किसने आपका लॉन्च किया है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस स्कीम को लॉन्च किया है, माई लाइफ माई योगा। और इसमें क्या कर रखा है, कंपटीशन भी रखा है जिसमें कि आपकी विनिंग प्राइजेस भी रहेंगे। और अगर माई लाइफ माई योगा की बात करें तो योगा दिवस मनाया जाएगा अभी आने वाले टाइम 21 जून में, ठीक है। तो जिसके लिए इंडिया की तरफ से रिकमेंडेशन गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए माई लाइफ माई योगा भी किसने लॉन्च करा है, मोदी जी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड बिहाइंड द मास्क। देखो मास्क के पीछे का जो शीर्षक की किताब है उसके ऑथर कौन है। तो देखो मास्क क्यों लगाना है, क्योंकि कोरोना है, कोविड है ना, कोविड-19 ना, मास्क लगाने। तो कोविड-19 सबसे ज़्यादा किसने फैलाया है, मुस्लिम्स लोगों ने फैलाया है, वो जो निजामुद्दीन वाला केस है ना। तो इसका आंसर मुस्लिम ही रहेगा। और कौन आएगा, मोहम्मद अब्दुल मनान। लेकिन अब्दुल कलाम जी ऐसे मुस्लिम थे जो कि बहुत ही अच्छे थे और समझदार थे, है ना। तो आपको किसी के रिलीजन पे नहीं जाना है, हर रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं। तो अब्दुल कलाम जी अच्छे लोग थे, उन्हीं की वजह से इन्होंने क्या लिख दी, किताब लिख दी बिहाइंड द मास्क। ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बाय द BCCI द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको पता है खेलों के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे ज़्यादा शीर्ष पुरस्कार है, ठीक है। तो इसके लिए BCCI की तरफ से किसको नॉमिनेट किया गया है, तो किसको किया गया है, आपके प्यारे रोहित शर्मा को, ठीक है। तो रोहित शर्मा को BCCI की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएशन विद द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने लॉन्च करी है, किसके साथ मिलकर करी है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ मिलकर करी है खेलो इंडिया ई पाठशाला। और किसने करी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स की जो इसके पास अथॉरिटी होगी वही तो करेगा, है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या करी है, खेलो इंडिया ई पाठशाला। अच्छा रिलेटेड फैक्ट्स बताते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स किसके पास है, आपकी किरण रिजिजू के पास, है ना, किरण रिजिजू के पास, जो कि कहाँ से हैं आपके, मिजोरम, जो कि आपके कहाँ से है, मिजोरम। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मिजोरम स्टेट है उसी ने हाल में क्या कहा है कि जो स्पोर्ट्स है उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि किरण मजूमदार मिजोरम से ही हैं, तो उन्होंने उनकी स्टेट ने क्या करा है, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का भी दर्जा दे दिया है। तो इस तरह से हमने रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया। ये भी अभी के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन बैन्ड बाय द DOT, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वजह से की तरफ से किसको बैन किया गया, तो वी ट्रांसफर, ड्रॉप बॉक्स, सेंड स्पेस और हाईलाइट। तो वी ट्रांसफर को किया गया है, क्यों, वी ट्रांसफर हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफर करते हैं चीज़ों को, एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वी ट्रांसफर को क्या कर दिया है, बैन कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अंडमान एंड निकोबार के 15th कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया है? तो अंडमान और निकोबार इतना अच्छा आइलैंड है यार, वहाँ के तुम कमांडर ऑफ चीफ बन गए तो मतलब क्या हो गया, आपके तो मजे आ गए ना, मौज आ गई। तो मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को क्या बना दिया है, अंडमान एंड निकोबार का आपको कमांडर इन चीफ बना दिया है। ठीक, विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर द तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो इसे कैसे रखोगे, तेलंगाना यानी कि तेलंगाना यानी कि टी और टी मतलब 20, T20, तो 2 यहाँ से 2 ले लो, 2 जून, 2 जून को क्या मनाया जाता है, तेलंगाना का फॉर्मेशन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है, 2 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसके पहले अगर मैं सीएम की बात करूँ तो कौन थे, के चंद्रशेखर, है ना, चंद्रशेखर इसके पहले सीएम बने थे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर। चंडीगढ़ चैप्टर के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अध्यक्ष से बनाया है। तो किसे बनाया, देखो चंडीगढ़ है ना, तो चंडी देवी, चंडीगढ़ में चंडी देवी है ना, और बहुत ज़्यादा घूरती हैं ना, वो सब घूरती हैं चंडी देवी, तो घूरने वाले को बनाएंगे संजीव घुराटिया। ये भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा घूरते हैं, इसलिए इन्हें चंडीगढ़ चैप्टर का एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी जगह से करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, मैंने नहीं कहती हूँ कि आप करंट अफेयर्स कहीं से नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो और अच्छे पढ़ सकते हो, इसी तरह से पढ़ सकते हो, बट जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा, तो आपको रटना नहीं है, ट्रिक्स के साथ समझना है और लंबे समय तक याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ। अल्ट्रा स्वच्छ जो कि किस लिए बनी है, कीटनाशक शोधन इकाई विकसित की गई है अल्ट्रा स्वच्छ नामक। तो किसने बनाई है, DRDO। ठीक है, तो DRDO जो आपका क्या है, एक DRDO क्या है, आपकी एक स्पेस है एजेंसी है, जिसका जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है, सतीश रेड्डी, है ना, सतीश रेड्डी जी हैं। तो इन्होंने क्या बना करी है, आपकी अल्ट्रा स्वच्छ नाम की डिसइंफेक्शन यूनिट बनाई है, जो कि किसने बनाई है, DRDO ने। ठीक, जो कि क्या करेगी, कोरोना वायरस के टाइम पे आपको डिसइंफेक्ट कर देती है, कोरोना से बचाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट दैट इज RTM ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इफेक्टिव। तो किसके साथ, RTM रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी और IEX इन दोनों ने क्या करी है, मार्केट लॉन्च करी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से, IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर। देखो क्या है, निम्नलिखित में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च की है, तो किसने करी है, IEX ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who launched a technology based solution named Champions for the MSME sector। MSC क्षेत्र के लिए चैम्पियंस नामक प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या करा है, कहा है कि जो हमारे चैम्पियंस हैं, कौन है हमारे चैम्पियंस, हमारे चैम्पियंस हैं आपके सारे MSME सेक्टर। MSME सेक्टर माइंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो है आपके चैम्पियंस हैं, हमारी ग्रोथ इन्हीं के से हो सकती है, तो इनके क्या दिया है, चैम्पियंस का नाम दिया है। ठीक, और इनके लिए पैकेज भी दिया था, कितने का, 3 लाख करोड़। ठीक है, 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है MSME सेक्टर को। कैसे याद रखोगे, MSM, है ना, 3 तो सेक्टर है इसमें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो इसके लिए तीनों के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं। ठीक, 3 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, यानी कि CTAP के नाम से भी आ सकता है, और COVID-19 एक्सेस टेक्नोलॉजी पूल के नाम से भी आ सकता है। इसको किसने लॉन्च करा है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हु हैज़ assumed charge as secretary in the Department of Chemical and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers। ठीक है, तो इसके सेक्रेटरी बनाए हैं केमिकल और फर्टिलाइजर्स के, पेट्रोकेमिकल्स के, किसको बनाया है, RK चतुर्वेदी। क्यों बनाए हैं, देखो जो आपके जो आपके फर्टिलाइजर्स, जो आपके केमिकल्स के क्षेत्र में काम करेंगे, वो लोग थोड़े चतुर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि केमिकल देखने में तो पानी सा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है, तो इसके लिए चतुर लोग होने चाहिए जो इसको समझ सके, इसलिए RK चतुर्वेदी को क्या बनाया है, यहाँ का सेक्रेटरी बनाया है। और अगर हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री किसके पास है, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री किसके पास है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री शोभानंद गौड़ा, है ना, तो उनके पास है, आप ध्यान रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द स्पेशल लिवलीहुड इंटरवेंशन स्कीम ऑफ 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ की किस राज्य सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की आजीविका हस्तक्षेप योजना विशेष को मंजूरी दी है, किसको दी है, उड़ीसा को, उड़ीसा ने दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं उड़ीसा के CM नवीन पटनायक दिख रहे हैं आपको, इन्होंने क्या किया है, 17,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिवलीहुड इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च करी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया के नेक्स्ट कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम। देखो अभी हमारे कई सारे राजदूत
है ना, कमिश्नर्स जो हैं अपॉइंट हुए हैं। तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट कमिश्नर किसे बनाया गया है, तो देखो यूनाइटेड किंगडम जो आपकी पूरी किंग है ना, जो किंग के सारे राज्य हैं उनको एक साथ यूनाइटेड करके रखना है। और कब रह सकते हैं, जब हम क्या करें, गायत्री, है ना, गायत्री भजन गाएं। तो गायत्री कुमार को क्या बनाया नेक्स्ट कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम का, इंडिया की तरफ से नेक्स्ट कमिश्नर कैसे बनाया गया, गायत्री कुमार, क्योंकि ये पूरे को क्या करके रखेंगे, यूनाइटेड करके रखेंगे, गायत्री गीता गा के, तो गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ रैप सॉन्ग ऑन इट्स वेबसाइट एक्सोर्टिंग पीपल नॉट टू स्पिट इन पब्लिक प्लेस एज कोविड-19 कैन स्प्रेड थ्रू सलाइवा। ठीक है, जो आपका कोविड-19 है वो सलाइवा के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, इसलिए आपको जो स्पिटिंग है पब्लिक प्लेसेस में वो उसको इलीगल माना गया है उससे, है ना, इलीगल रहेगा और उस पर पनिशमेंट्स भी हैं। तो इसके लिए एक रैप सॉन्ग आपका गाया है, तो किसने है, देखो रैप सॉन्ग गाया है, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को क्योर बना रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये रैप सॉन्ग उनकी वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और अगर हम हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है आज टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास पूरी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने क्या करा है, अपनी वेबसाइट पर रैप सॉन्ग चलाया है जो कि आपको नॉट स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस। The next question on your screen is who has been appointed as a new chief of BJP Delhi Union। देखो बीजेपी के भी अब तो पता है चीफ कौन थे, मनोज तिवारी, है ना, मनोज तिवारी थे। ठीक है, तो उनके बारे में काफ़ी सब कुछ लोग गलत थे और अभी वो जो है कोविड-19 के केसेस में भी मतलब थोड़ा सा स्प्रेड हुए हैं, उन्होंने जो है थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो उन्हें हटा के किसको चीफ बना दिया गया, आदेश कुमार गुप्ता। तो बीजेपी की तरफ से दिल्ली का आदेश आया है कि आदेश कुमार गुप्ता को क्या बनाएंगे, अब नया चीफ बनाएंगे, तो आदेश कुमार गुप्ता। Who has launched a mobile app to help people know how many beds are lying in the hospital in national capital। जो हमारी कैपिटल है कौन है, दिल्ली। ठीक, तो दिल्ली के अंदर आपकी जो हॉस्पिटल्स के अंदर कितने बेड्स अवेलेबल हैं उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है। तो कौन लॉन्च करेगा, वहाँ के सीएम लॉन्च करेंगे, दैट इज अरविंद केजरीवाल। The next question is, as per the annual auction plan of Arunachal Pradesh, by which year has the state proposed to provide 100% of टैप वाटर कनेक्शन टू द हाउस होल्ड्स। देखो आपकी इन्होंने क्या बनाई है कि स्कीम चलाई है हर घर जल, है ना, हर घर जल जो है स्कीम चलाई है किसने, अरुणाचल प्रदेश। क्यों, क्योंकि अरुण को क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो 100% टैप वाटर कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक रखा है इन्होंने, 2024 तक। तो याद रखना 2024 तक अरुणाचल प्रदेश ने क्या रखा है कि हर घर में उनके क्या होगा, टैप कनेक्शन होगा। कौन सी स्कीम के अंदर, हर घर जल यानी कि जल जीवन मिशन। तो अगर पूछता है जल जीवन मिशन किसने लॉन्च करा है, तो जल पीने के लिए किसे चाहिए, अरुण को चाहिए, तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून एवरी ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा बाइसाइकिल में क्या होता है, 2 तो पहिए और 1 खुद, तो 3 लोग हो गए ना, तो 3 जून को मनाया जाता है। और ये कब डिक्लेयर किया था, 2018 में। 2018 से लगातार यानी कि 2 साल हो गए हैं हमें, हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाए जा रहे हैं। और बाइसाइकिल चलाना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये कब मनाया जाता है, 2 जून को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी रुपीज़ इन करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन उड़ीसा। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा में जो जल जीवन मिशन है उसके लिए कितने करोड़ रुपये दिए गए हैं, अप्रूवल दिए गए हैं, 812 करोड़ रुपये। ठीक है, 812 करोड़ रुपये जो है 2020 से 21 के लिए जल जीवन मिशन के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो उन्होंने कब तक का टारगेट रखा है, 2024 तक का। ठीक, हु टुक ओवर द चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर सेक्रेटरी का चार्ज किसे मिला है, देखो स्टील आपने देखा है कि हमारी क्या मतलब बहुत ज़्यादा हम स्टील के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, सेल है हमारी, तो उसका भी क्या है, बहुत ज़्यादा डाउन आ गई है इकोनॉमी, है ना। तो स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, देव चाहिए, भगवान चाहिए, त्रिपाठी। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को क्या बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड अ ग्लोबल डील विद फेसबुक टू लाइसेंस इट्स म्यूजिक फॉर वीडियो एंड अदर सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। देखो किसने डील करी है फेसबुक के साथ, किस लिए कि वो क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक फॉर वीडियोज़ के लिए म्यूज़िक देंगे। कौन देगा, सारेगामापा, है ना। आपको पता है सारेगामापा क्या है, सॉल है आपकी म्यूज़िक की, तो वो उसने क्या कर लिया, टाई अप कर लिया फेसबुक के साथ सारेगामापा ने। ठीक है, और वो क्या करेगा, म्यूज़िक प्रोवाइड करेगा उनकी वीडियोज़ के लिए, फेसबुक की वीडियोज़ के लिए।
According to the report released by the startup Blink in June 2020, what is the rank of India's terms of the number of technological startups? ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप की टर्म में देखो क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जून 2020 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में कितना है। तो टेक कैसे लिखते हो, टेक्नोलॉजी है ना, टी से कैसे बताया, तो 20 बताया था, T20, तो 2 तो आ गया और 3 और बचे तो 3, तो 23 रैंक आई है किसकी, इंडिया की आई है स्टार्टअप ब्लिंक के अंदर, किसमें, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द परमानेंट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। क्लासिकल तमिल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट का परमानेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो देखो नाम से पता चल रहा होगा, तमिल में कौन लेंगे, चंद्रशेखरन है ना, नरेंद्र मोदी भी नहीं, राजीव कुमार भी नहीं, दीपक सिंघल है ना, तमिल की तरफ से नाम किसका लग रहा है, डॉक्टर आर चंद्रशेखरन। ठीक है, तो इनको क्या बनाया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का परमानेंट डायरेक्टर बना दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ announced the appointment of Ajay Chaudhary to the post of director। चौधरी टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो पोस्ट ऑफ डायरेक्टर का बनाया गया है किस कंपनी के लिए, अजय चौधरी को। अजय चौधरी को कहाँ का डायरेक्टर अनाउंस किया गया है, तो कहाँ का किया गया, REC लिमिटेड। तो REC लिमिटेड के लिए अजय चौधरी को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है फाइनेंस में। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, REC, आर से बनेगा रेडी है मैं किसके लिए, अजय विजय करने के लिए रेडी है, तो किसका बना दिया है, अजय चौधरी को REC लिमिटेड का बनाया गया है डायरेक्टर। ठीक है, फाइनेंस में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपके पास एम्बेसडर पर जो राजदूत हैं, राजदूत की कई सारी अपॉइंटमेंट हुई है इस महीने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे राजदूत पे क्वेश्चन। CP जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं किस कंट्री में, तो CP जॉर्ज। आपको CP जॉर्ज को कहाँ का क्या बनाया है, एम्बेसडर बनाया है, तो सर जॉर्ज है ना, सर जॉर्ज का हर कोई, जॉर्ज जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो सर जॉर्ज का हर कोई क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो इन्हें कहाँ का एम्बेसडर बना दिया, कुवैत का। क्यों, क्योंकि ये वेट कर रहे थे कि जॉर्ज को हमारा क्या बना दो, एम्बेसडर बना दो, तो इन्होंने क्या करा, जॉर्ज को यहाँ का एम्बेसडर बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड रोहित शर्मा एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। तो रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस की तरफ से क्या, देखो आपके रोहित शर्मा को क्या बनाया गया है, वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ई बुकलेट हैज़ बीन ब्राउट आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हाईलाइटिंग द की अचीवमेंट्स PM ड्यूरिंग मोदी के सेकेंड टर्म। मोदी के सेकेंड टर्म यानी कि 2.0 में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए क्या करिए, बुक को पब्लिश करा था, और क्वेश्चन आ सकता है किसने पब्लिश किया था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको दिया, पब्लिश किया था, क्योंकि यही तो इन्फॉर्मेशन देंगी। और उस बुक का नाम क्या था, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है, स्मिता गुप्ता एज इंडिया की कंट्री मैनेजर ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी के लिए इंडिया की कंट्री मैनेजर बनाया गया है, किसको, इस्पात गुप्ता, इप्सिता दास गुप्ता। इप्सिता दास गुप्ता को कंट्री मैनेजर बनाया है कौन सी कंपनी का, एप्पल कंपनी का। तो इप्सिता दास गुप्ता, एप्पल क्या करता है, हर किसी को अपना दास बनाने की कोशिश करता है, समझता है कि मैं ही सबसे बड़ी ब्रांड हूँ, तो याद रखना इप्सिता दास गुप्ता को बना दिया है कि आप क्या करो, सबको अपना दास बनाओ। ठीक, रवीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। रवीश कुमार को कहाँ का, इंडिया का राजदूत बनाया है, कहाँ का राजदूत नियुक्त किया है, तो देखो रवीश कुमार है ना, रवि इसे हम रिलेट करेंगे, रवि की फसल होती है ना, एक खरीफ की फसल, रवि की फसल, तो रवि की फसल कहाँ पे उगाई जाती है, ज़मीन पर उगाई जाती है, लैंड पर उगाई जाती है, और कौन सी लैंड, जो कि फैंटास्टिक लैंड हो, फिनलैंड हो, फैंटास्टिक लैंड हो। तो रवीश कुमार जो है कहाँ के एम्बेसडर बने हैं, फिनलैंड के, क्योंकि लैंड उगाई जाती है जहाँ पर फैंटास्टिक लैंड हो। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट खेलो इंडिया फिजिकल एजुकेशन कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम। तो किसने आपका इनॉग्रेटेड करा है कि फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम। तो देखो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन करेगा, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जो कि कहाँ से हैं, मिजोरम से हैं। और आपको मैंने बता दिया कि मिजोरम को ने क्या करा है, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो कब मनाया जाता है, देखो
अग्रेशन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, तो आप किसी को रोकोगे, है ना। कैसे रोकोगे कि स्टॉप करो, एग्रेशन को रोको। कैसे रोकोगे? आप अपने हाथ दिखा के, और ये 4 उंगली ही आपकी दिख पाएंगी, उससे आप उसके एग्रेशन को रोकने की कोशिश करोगे, यानी कि 4 जून को आप क्या बना दोगे? एग्रेशन डे बनाओगे, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन डे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द नेम of new initiative launched by union government to conduct a skill mapping exercise of the returning citizen under the Vande Mataram भारत मिशन। तो उस मिशन का नाम क्या था? भारत मिशन का क्या नाम है? स्वदेश। देखो, जो भी आपके भारत मिशन के अंतर्गत जो भी आपके सिटीजन्स वापस आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, तो अंडर द स्कीम ऑफ स्वदेश यूनियन गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करेगी ताकि उनको क्या दे सके? रोजगार दे सके। तो स्वदेश आपकी एक स्कीम है जिसके अंदर जो भी वंदे भारत मिशन के तहत जो भी लोग वापस आ रहे हैं उनको क्या दिया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यानी कि स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये क्या है? यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? विजिट skillreporter.com फॉर डिटेल्स। यहाँ पर आपको सबको क्या डालनी है? रिपोर्ट डालनी है जो भी भारत मिशन के अंदर वापस अपनी कंट्री में आए हैं। Who among the following held India Australia virtual summit with Scott Morrison in 2020? ठीक है, तो एक वर्चुअल समिट हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में स्कॉट मॉरिसन में के साथ क्या करा है? नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड टू प्रोवाइड इजी लोन्स फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम 3 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया है? आपको लोन दिया है, पैकेज दिया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो कोरोना का 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें से 3 लाख करोड़ किसके लिए दिया है? एमएसएमई को, क्योंकि ये क्या है? हमारे चैम्पियंस हैं और नरेंद्र मोदी जी ने उनको चैम्पियंस का दर्जा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट इंडियन हाई कमिश्नर टू द पपुआ न्यू गिनिया? तो न्यू गिनिया ये आपके जो है पपुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? ठीक है, तो न्यू गिनी के किसने करा है? सुशील कुमार सिंघल। सुशील, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुशील हैं इसलिए यहाँ क्या बनाएंगे? नया गुनिया बनाएंगे, यानी कि नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुशील हैं। सुशील कुमार सिंघल, इनको क्या बनाया? हाई कमिश्नर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च 60 नई सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट यूजिंग अनदर फैल्कॉन 9? तो अनदर फैल्कॉन 9 की हेल्प से नई 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है अपनी ऑर्बिट में। किसने करा है? स्पेस एक्स वही प्राइवेट कंपनी है जिसने अभी अमेरिका के साथ क्या करा था? अमेरिका के एक मिसाइल मिशन को लॉन्च करा था और 9 साल बाद 9 ईयर्स बाद ये रिकॉर्ड रचा गया था, इतिहास रचा गया था। Who has topped the Harun Indian Art List 2020? तो हैरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 को टॉप किसने किया है? अनीश कपूर, है ना। अनीश कपूर को टॉप किया गया हैरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020। Who has recently launched जीरो कॉन्टैक्ट राइड? जीरो कॉन्टैक्ट राइड किसने लॉन्च किया था? जीरो कॉन्टैक्ट राइड कौन लॉन्च करेगा? जो बहुत ज़्यादा उब चुका होगा तो वो कहेगा कि अब मैं किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आऊँगा, वो सब लोगों से उब चुका है तो वो क्या करेगा? जीरो कॉन्टैक्ट राइड लॉन्च करा होगा। और अगर आपको याद हो तो ऊबर के साथ गवर्नमेंट ने क्या भी करा था? एक इनिशिएटिव करा था, मतलब एक कंबाइंड एग्रीमेंट किया था जिसके अंदर यूबर की जो कैब्स थी आपकी वो क्या कर देती थी? फिजिकल जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी आपकी डॉक्टरी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोविड सैंपल्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लाने का काम कर रही थी। ठीक, हु हैज़ लॉन्च द शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलैब? तो एक छोटी छोटी जो वीडियो क्रिएट करते हो आप उसके लिए एक ऐप बनाइए। किसने बनाई? कोलैब नाम से। कोलैब, सबको कोलैब करके एक छोटी छोटी सी वीडियो जो आप क्रिएट करते हो वो किसने बनाई है? फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च करा है कोलैब। 71 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग इसमें हमारे 100 क्वेश्चन है एक वीक के, तो 71 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। और क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एट द WTE जेनेवा? ठीक है, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसके भारत की तरफ से आपके परमानेंट मिशन फॉर इंडिया कौन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए? ब्रजेंद्र नवनीत। क्यों? आप क्या करोगे? ट्रेड करोगे, और ट्रेड कैसे करोगे? नया, तो इसलिए ब्रजेंद्र नवनीत को इंडिया का एम्बेसडर बनाया WTO में। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक में भी सीनियर एडवाइजर किसको कराया? राजीव तोपन। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड का एक बैंक है जिसमें ये राज करेंगे, तो राजीव को, है ना, राजीव, और बहुत मेहनत करके वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, तो राजीव तोपनो को क्या बनाया? द वर्ल्ड बैंक का सीनियर एडवाइजर बनाया है। और WTO का एम्बेसडर किसे बनाया? ब्रजेंद्र नवनीत, क्योंकि वो क्या करेंगे? नया ट्रेड करेंगे इंडिया की तरफ से। For which of the following has the Indian writer Kritika Pandey won the Commonwealth Short Story Prize? कृतिका पांडे ने
क्या जीता है? कृतिका, देखो नाम कॉमन लग रहा है ना, कृतिका नाम, कृतिका पांडे, इन्होंने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है। और क्या लिखा था? इन्होंने लिखी थी आपकी एक बुक, क्योंकि क्या है, कृतिका है, इंडियन है, तो बहुत ही कॉमन लड़की है, इसलिए कॉमनवेल्थ मिला हुआ है, और इंडियन है, इंडियन में हम टी और स्नैक्स खाते हैं, तो द ग्रेट इंडियन टी स्नैक्स, ये बुक लिखी थी, एक छोटी सी प्राइज़ स्टोरी लिखी थी, उसके ऊपर इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है कृतिका पांडे को। हु हैज़ लॉन्च द ऐप सोडार? सोडार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके मोबाइल में आप सोडार ऐप करोगे तो आपको क्या करेगा, ये 2 लोगों के बीच में मेंटेन करेगा डिस्टेंस। अगर कोई भी उस डिस्टेंस को क्रॉस करता है तो आपके पास क्या आएगा, अलर्ट नोटिफिकेशन आएगा। इस ऐप को लॉन्च करा है गूगल की तरफ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी हैव बीन गिवन पोजीशंस अमंग द टॉप 100 इन इन एशिया बाय द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में द की तरफ से, टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। पूरे एशिया की बात करें तो टॉप 100 में हमारी इंडिया की 8 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, जिसमें से 6 तो IIT हैं, 6 IITs हैं, और 8 हैं टोटल, 6 IITs हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं तो IISc बेंगलुरु ने इसको टॉप करा है। और अगर IITs में टॉप की बात करूं तो IIT में टॉप करा है IIT रोपड़ ने, ठीक है, याद रखना, IIT रोपड़ ने टॉप करा है IITs में। और सारे इंस्टीट्यूट्स में बात करूं तो IISc बेंगलुरु ने टॉप करा है, और टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। तो अगर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप में आई हैं तो ये सारी ही आई हैं, टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, ठीक है, जिसमें 6 IIT हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। ट्रिक बताई थी, पौधा लगाओगे एनवायरनमेंट के लिए, हाथों से लगाओगे, हाथों में 5 फिंगर, तो 5 जून को मनाया जाएगा। और इसकी थीम कहती है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है के फोन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है किस स्टेट्स? तो के फोन प्रोजेक्ट याद रखना केरला, कर्नाटक मत कर देना, केरला ने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, अपने जो 20 लाख BPL फैमिलीज़ हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि इंटरनेट फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने का भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या बना है? केरला। और कौन सी प्रोजेक्ट के अंदर करेगा? के फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार? केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के CEO किसे बनाया है? रंजन कुमार। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ डेवलप्ड सुमेरू पैक्स? सुमेरू पैक्स को किसने डेवलप किया था? तो ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। आपको पता है सुमेरू पैक क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू क्या होगा, जो हेल्प करेगा आपके डॉक्टर्स को, ठीक है। आपको पता है कोविड-19 के टाइम पे जो डॉक्टर्स हैं वो PPE किट्स पहनते हैं, और जो PPE किट्स होती है पूरी क्या होती है? कवर्ड होती है, जिसकी वजह से PPE किट्स पहनने के अंदर 45 मिनट्स में ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को पसीना आता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। तो उसकी वजह से सुमेरू पैक एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वो क्या करेगा, आपको जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या करेगा, रिलीफ देगा और ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है? DRDO को, ठीक है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। और DRDO के हम चीफ की बात करें तो कौन है? आपके सतीश रेड्डी, ठीक है। चेयरमैन जो है DRDO के कौन है? वो सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन? ठीक है, तो कौन सी एक निम्नलिखित में से किसने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका क्या नाम है? मेरा वतन। तो आपको पता है हमारे इंडिया में कौन बनाएगा मेरा वतन? तो देखो, वतन की बात कर रहे हैं, अपने भारत की बात कर रहे हैं, तो पूरा जो भारत है, ठीक है, पूरा जो भारत है वो बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है, ठीक है। बट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो कैसा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है ना, कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो वहाँ पे देशभक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं? मेरा वतन। तो मेरा वतन किसने बनाया है? जम्मू कश्मीर स्टेट ने बनाया है, जहाँ के किसने लॉन्च करा है, और इसे वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने लॉन्च करा है सैलरी ट्रैकर एप्लीकेशन, जो इसका नाम क्या है? मोबाइल मेरा वतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्पंदन कैंपेन टू कंटेन इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड एंड फ्रैक्टिसाइड इन्वॉल्व पुलिस पर्सनल? तो आपकी जो पुलिस पर्सनल्स हैं उस स्टेट के, उसके लिए स्पंदन कैंपेन को चलाया है, ताकि वो लोग क्या ना करें, सुसाइड जैसी और फेट्रिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स को ना क्रिएट करें, मतलब आत्महत्याएं जैसी चीज़ें ना करें, ठीक है। उसको रोकने के लिए स्पंदन प्रोग्राम चलाया गया है, और वो कहाँ पर चलाया गया है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद करना, छत्तीसगढ़ के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह, है ना। तो इन्होंने क्या करा है? छत्तीसगढ़ में चलाया है स्पंदन कैंपेन।
और अगर इसकी साथ साथ बात करूँ तो इसकी एक और भी न्यूज़ थी जो कि अजीत योगी जी से रिलेटेड थी। सीएम जो थे छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बने थे, कौन, अजीत योगी, उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम देश भर के सभी शहरों स्थानीय निकायों द्वारा और स्मार्ट शहरों में एक नए स्थानकों के इंटर्नशिप के अवसर को प्रदान करेगा। तो इंटर्नशिप का अवसर जो प्रदान करेगा वो कौन से आपकी प्रोग्राम के अंदर है, ट्यूलिप। तो ट्यूलिप प्रोग्राम है, इसमें क्या आप कराई जाएगी, आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम कराई जाएगी आपके सभी शहरों में, स्मार्ट शहरों में और आपके सभी शहरी संस्थाओं में, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कौन सा गया है, ट्यूलिप, ठीक है, याद रखिएगा, ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आपको क्या कराई जाएगी, इंटर्नशिप फैसिलिटीज़ दिलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक who has launched a mobile application based facility where customer can open a current bank account in just few hours। मतलब कुछ ही समय में करंट बैंक अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। किस बैंक में, इंडसलैंड बैंक, ठीक है। तो इंडसलैंड बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें आप कुछ ही घंटे में अपना करंट अकाउंट जो है मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से क्या करा सकते हो, ओपन करा सकते हो। इंडसलैंड बैंक, क्या कैसे रखोगे, इंडसलैंड, बस डस्ट कैसे लग रहा है, डसलैंड यानी कि जस्ट इन फ्यू आवर्स, तो जस्ट इन फ्यू आवर डस्ट तो मिलता जुलता है। तो आपको इंडसलैंड बैंक है जो कि जस्ट इन फ्यू आवर्स आपको क्या कराएगा, करंट बैंक ओपन कराएगा विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली इंडियन टू फीचर ऑफ फॉर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी फॉर्ब लिस्ट पे कौन बना है, आपके अक्षय कुमार, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की तरफ से एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार, जिनको फॉर्ब्स 2020 में शामिल किया गया है। और इनकी जो रैंक की बात करें तो इनकी रैंक क्या है, 52 यानी कि 52nd रैंक है, ठीक है, याद रखिएगा फॉर्ब्स लिस्ट 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड्स बाय 2023। आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है यानी कि जो हमारा अरुण है, हम इसी के से रिलेट करते हैं, अरुण से रिलेट करते हैं। तो जो हमारा अरुण है उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, है ना, टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो उसका टारगेट उसने क्या सेट करा था, 2023 सेट करा था। तो कौन, उल्टा घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने करा था, अरुणाचल प्रदेश ने करा था, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द PM स्वनिधि स्कीम। तो PM स्वनिधि स्कीम किसने लॉन्च करी है, आपके हरदीप सिंह पुरी जो कि आपके एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने PM स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के आपके चेयरमैन किसे बनाया गया है, उदय कोटक को। अब देखो उदय कोटक को क्यों बनाया गया, क्योंकि आपकी जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड आ गई है। तो उसे वापस से क्या कराना है, ऊपर उठाना है, उदय करना है उसका, है ना, उदय कराना है। तो उदय कोटक को ही बना दिया चेयरमैन कि भैया अब आप जो है इंडिया की इंडस्ट्री को उदय कराओ, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से इन छोटी छोटी से ट्रिक्स के साथ अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे लंबे समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर हुम नोम। किसके नाम पर जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला है, तो किसके नाम पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम को रीनेम किया गया है। और अब इसका नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से कर दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बाफ्ता। बाफ्ता के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बाफ्ता किसे, मजूमदार, किसे, कृष्णेंदु मजूमदार, क्योंकि बाफ्ता में हो गए हैं ज्वाइन, तो इनके क्या हैं मज़े हैं, तो इन्हें कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्ता का चेयरमैन बनाया गया है। अगर मैं अरुण सिंघल की बात करूँ तो FSSAI का बनाया है। और रविंदर सिंह ढिल्लों की बात करूँ तो PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बनाया है रविंदर सिंह ढिल्लों को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अभी जस्ट डिस्कस करें हैं 10 मिनट पहले ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक्स के साथ मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। बच्चा शेयर करने का या फिर लाइक करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ये जस्ट आप हमें मोटिवेट करते हो। तो मोटिवेशन ज़रूरी है, आपकी लाइफ में भी मोटिवेशन ज़रूरी है और हमारे लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है। तो मोटिवेट ज़रूर करें और बताएं कि आपकी जो वीडियोज़ बना रहे हैं हम, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ताकि हम क्या कर सकें, उन सजेशंस को इम्प्रूव कर सकें, अपनी उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और आपको हैप्पी कर सकें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 89 क्वेश्चन है राहुल श्रीवास्तव को कहाँ का नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया किस कंट्री में बनाया गया है, ठीक है। तो कि राहुल श्रीवास्तव को भारत के अगले राजदूत के रूप में निम्न में से किस देश में नियुक्त किया गया है, तो राहुल है ना, राहुल
और आर से कौन सा मिल रहा है, रोमानिया। तो राहुल और रा इज इक्वल्स टू रो, रारो, है ना, ऐसे याद रखना, रारो। तो राहुल श्रीवास्तव को कहाँ बनाया है, रोमानिया का एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको रिलेट कराई थी, ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, और ट्रिक बताई थी कि छिल्लर, छिल्लर मतलब छाले, है ना, छाले पड़ जाते हैं कहाँ पर, पैरों में, और पैरों से क्या पहनते हैं, जाके छाले से बच सके हम, पैरों में क्या पहनते हैं, एडिडास के शूज़ पहनते हैं ना, मस्त लगता है ना एडिडास के शूज़। तो बस रिलेट कर लो, एडिडास के शूज़ पहनोगे तो छाले पड़ जाएंगे, नहीं पहनोगे तो मानुषी छिल्लर को बना दिया, जो कि आपकी क्या थी, ये मिस वर्ल्ड भी रह चुके हैं, ठीक है, मिस वर्ल्ड रह चुके हैं मानुषी छिल्लर कब, 2017 में, ठीक है, 2017 की मिस वर्ल्ड की भी इनको ट्रॉफी मिल चुकी है, और अब इन्हें बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर, वो भी एडिडास का। अगला क्वेश्चन है, मास्टर इंडिया, मास्टर कार्ड इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड और वर्ल्ड लाइन, इन तीनों ने मिलकर एक क्या बनाया है, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन बनाया है। तो आपको पता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप क्या करते हो, आपकी किसी शॉप पे जाते हो, है ना, किसी भी शॉप पे जाते हो, तो जब आप पेमेंट करते हो अपने कार्ड से, तो कार्ड को स्वाइप कराते हो, तो वो क्या है, पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर आप की एग्जैक्टली सेल हो रही है, उस पॉइंट ऑफ सेल को क्या कहते हैं, पीओएस मशीन होती है वो। तो अब मशीन पे जब आप कार्ड स्वाइप करते हो तो वहाँ पे कोरोना वायरस का खतरा है, उससे बचने के लिए डिजिटल पीओएस सॉल्यूशन को बनाया है। किस किसने मिलाया है, क्वेश्चन उल्टा करके भी आ सकता है, इसमें कौन से बैंक की भागीदारी है, एक्सिस बैंक, ठीक है। अब उसका नाम क्या रखा है, सॉफ्ट पीओएस, क्यों, क्योंकि वो हार्डवेयर की फॉर्म में नहीं है ना, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, तो सॉफ्ट पोज वहाँ से आंसर आ जाएगा। और किसने बनाया है, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने। मास्टर कार्ड तो मिलेगा भैया, पैसे की एजेंसी है तो, है ना। चलो, हु हैज़ कन्फर्ड द वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको के डे की बात करें तो 31 मई, अभी थोड़ी देर पहले बनाया गया था, और इसका जो थीम था वो बड़ा वसा जो थीम था कि प्रिवेंशन करो सारे यूथ को, है ना, तो वो वाला थीम था। और अगर बात करें किसको, कौन इसके लिए जो है कन्फर्ड करेगा, तो किसने करा है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि इसने करा है बहुत बेकार काम, और क्या काम करा है, चाइना को बचाया है ना, चाइना को बचाने का काम किया, उसने सच्चाई नहीं बताई थी, ठीक है। इनकी अगर मैं चीफ की बात करूँ तो टेड्रोस, है ना, टेड्रोस इसके चीफ हैं, और मैं अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। ये इसके स्टैटिक फैक्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आज का वीडियो बस जस्ट खत्म होने वाला है, 100 क्वेश्चन है और 93 में हम पहुंच चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दो, है ना। अब तो पता चल ही गया होगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ज़रूर बताओ। और इसके साथ साथ डेली बेसिस पर, ये तो आपकी रिविज़न क्लास है, इसके साथ साथ डेली बेसिस पर विद ट्रिक्स हम डालते हैं, जो कि आपकी 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, और इसमें हम 15 से 16 क्वेश्चन को कवर करते हैं डेली बेसिस के, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन है, तो अगर वो नहीं देख रहे हो तो ज़रूर देख लो। और इसके अलावा अप्रैल और मई की भी पूरे डेली वाइज भी और रिवीजन क्लासेस सब डली हुई है चैनल पर, तो आप उन्हें भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो और अपनी जीके को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन द इनिशियल फेज अंडर द अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम, फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड इन हाउ मेनी कॉर्पोरेशन एंड सिटीज इन द कंट्री। तो क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक चरण में शहरी वन कार्यक्रम के तहत देश के कितने निगमों और शहरों में वनों का विकास किया जाएगा। तो कितने जगह पे, 200, ठीक है। कितने सिटीज़ में करा जाएगा, 200 सिटीज़ में आपकी क्या लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। और कब किसकी वजह से, क्योंकि हमने क्या बनाया था अभी 5 जून को बनाया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना, याद रखना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया था। इसी की वजह से आपकी जो अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आपके 200 सिटीज़ में पौधे लगाए जाएंगे। और इसके जो अगर थीम की बात करूँ तो क्या थी, बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनिशिएटेड द कैंपेन आई कमिट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन पे ही, ओकेजन पे ही आई कमिट, है ना, हैशटैग आई कमिट कैंपेन को लॉन्च किया है। तो किसने इनिशिएट किया इस लॉन्च कैंपेन को, तो देखो आई से क्या पता है आपको, करंट, है ना, करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो करंट होती है, करंट से क्या मिलती है आपको, एनर्जी तो है, करंट एक, है ना, बिजली जो है एक एनर्जी तो है। तो आपके एनर्जी मिनिस्टर कौन है, RK सिंह। तो याद रखना RK सिंह एनर्जी मिनिस्टर है, इसलिए इन्होंने क्या करा है, आई कमिट कैंपेन को लॉन्च करा है। और आई को रिलेट कर लेना उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट से, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर जो होंगे RK सिंह, उन्होंने इसलिए इसको इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इन विच स्टेट हैज़ द फेमस स्नान यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बिगिन इन जून 2020। सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, जून 2020 में भगवान जगन्नाथ का स्नान यंत्र कहाँ से निकलेगा, ठीक है, कौन से स्टेट में निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका
इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ कहाँ पे है? उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ वहाँ पर क्या है? कोणार्क टेम्पल। ठीक है, याद रखिएगा, कोणार्क टेम्पल है। और इसे क्या है? पूरी तरीके से सोलर बनाने की कोशिश अब की जाएगी अंडर द प्रोजेक्ट, है ना, सोलर की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, यूएन रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 6 जून। 6 जून को क्या है? यूनियन रशियन डे मनाया जाता है। इन विच ईयर द यूएन रशियन लैंग्वेज डे वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा यूएन रशियन डे कब से बनाना स्टार्ट हुआ है? ठीक है, तो कब से हुआ है? 2010 से। 2010 से कॉन्टीन्यूसली हम क्या बनाया जाता है? यूएन की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से यूएन रशियन लैंग्वेज डे बनाते हैं, जो कि कब बनाया जाता है? 6 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्टार्टेड द प्रोग्राम थैंक मोम। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि थैंक मोम प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और किसने किया है? मध्य प्रदेश। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? जो ट्रीज़ होंगे, है ना, नए प्लांट्स लगाए जाएंगे, और प्लांट्स पे क्या लगाया जाएगा? आपकी मदर का जो है नाम लगाया जाएगा, नेम प्लेट लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप उसकी वैसे ही केयर करोगे जैसे अपने मम्मा की केयर करते हो। तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाया थैंक मोम, और कौन से स्टेट ने चलाया है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ DLF। DLF है ना, दिल्ली लिमिटेड फाइनेंस। ठीक है, तो इसके जो आपके चेयरमैन बनाए गए हैं, किसे बनाए गए हैं? राजीव, क्योंकि DLF में जाके क्या करेंगे? राज करेंगे। राजीव सिंह जी को बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम में के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच बैंक हैज़ अनाउंस अ स्पेशल समर ट्रीट्स कैंपेन। ठीक है, तो स्पेशल समर ट्रीट्स कैंपेन किसने अनाउंस किया है? तो किसने किया है? HDFC बैंक है जिसने क्या किया है? तो HDFC बैंक ने स्पेशल समर ट्रीट्स कैंपेन को लॉन्च किया है, और इस कैंपेन के अंदर क्या होगा? आपके लिए समर के लिए स्पेशल आपको प्लान दिया जाएगा, स्पेशल ऑफर्स दिए जाएंगे अपने किसको? कस्टमर्स को। ठीक है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो? जो कस्टमर्स हैं वो कह सकते हैं समर में जो है कहीं पर भी जा सकते हैं वैकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप HDFC को ज़रूर प्रेफर करें। और ये जो है इन्होंने क्रेडिट कार्ड, जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं उन्हीं को ये वाली फैसिलिटी दी जाएगी। तो कौन से बैंक ने अनाउंस किया है? HDFC ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 100, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो आपको पता है कि THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से जो आपको रैंक रिलीज़ की गई है, रिपोर्ट रिलीज़ की गई है एशिया यूनिवर्सिटीज़ की। तो एशिया यूनिवर्सिटी में किसने टॉप किया है? सिंघाई यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की है? चाइना की यूनिवर्सिटी है सिंघाई। और इससे रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। इंडिया की बात करें तो आपकी 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें कि आपकी 6 क्या है? IIT। ठीक है, तो अगर IIT में टॉप की बात करें तो IIT रोपड़ ने टॉप किया है, और अगर 8 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की तरफ से बात करें तो IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है। और ऑल ओवर एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो सिंघाई यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ आपके पूरे फर्स्ट वीक ऑफ जून का करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली होस्टेड द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किसने होस्ट किया था? तो वर्चुअली समिट हुई थी, किसने होस्ट करी थी? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो कौन है? बोरिस, है ना, बोरिस जॉनसन। इंपॉर्टेंट है, इनको अभी क्या हुआ था? कोविड-19 से भी ग्रस्त हो गए थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल फिट हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने क्या करा था? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और इसके साथ साथ क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना है। और कोविड-19 चल रहा है, अपना केयर लीजिए। और हाँ, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और अप्रैल, मई और अब जून कॉन्टीन्यूसली हम वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अपलोड कर रहे हैं डेली बेसिस पर। रिवीजन क्लासेस भी इनकी अपलोडेड है, तो आप चैनल पर एक बार देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।